आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि v1 वेग से एक कण इसकी आधी दूरी तय करता था, शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उस कण की औसत चाल क्या होगी। और हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है v1 v2 बटे v1 प्लस v2, दूसरा विकल्प है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, तीसरा विकल्प है 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बटे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और तीसरा विकल्प है v1 प्लस v2 बटे d। तो देखिए सारे विकल्प कैसे लग रहे हैं, एक जैसे ही लग रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शंस पर ध्यान नहीं देंगे, हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर होगा हम उस आंसर को देखेंगे, हाँ कौन सा विकल्प हमारे आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प को नहीं देखना है, विकल्प देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है, औसत चाल पूछी गई है। ठीक है, तो पहले तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग ये देखते हैं कि औसत चाल होती क्या है। तो औसत चाल बराबर होती है किसी कण द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, बटे कुल समय। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। तो किसी कण द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय हमें याद करना है। तो अब देखिए, अब अगर हम प्रश्न में देखें तो प्रश्न में क्या दिया हुआ, कि में वेग दिया हुआ कि v1 वेग से उसने आधी दूरी तय करी है और बाकी की आधी दूरी v2 वेग से तय करी है। तो अगर हम ये मान लें कि जो कण है तो उस कण ने जो कुल दूरी तय करी है वो थी x। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि जो कुल दूरी थी वो उसने x दूरी तय करी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आधी दूरी तय करी होगी वो क्या होगी, x/2 होगी, जो कि उसने v1 वेग से तय करी है। और जो बची हुई आधी दूरी थी x/2 वो उसने v2 वेग से तय करी है। तो देखिए अगर हम x/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर x मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, तो अगर अब हम देखें तो हमें दूरी तो ज्ञात हो गई है और वेग ज्ञात हो गई, लेकिन क्या हमें समय ज्ञात है, तो हमें समय नहीं ज्ञात है। तो अगर हम ये ज्ञात कर लें कि पहले जो आधी दूरी थी उसको तय करने में कितना समय लगा और जो बची हुई आधी दूरी थी उसको तय करने में कितना समय लगा, तो हम t1 प्लस t2 कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि कुल दूरी तो हमें ज्ञात हो ही गई है और कुल समय भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो t1 और t2 को मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या वेग। ठीक है, तो अगर हम पहले समय की बात करें, जो उसने v1 वेग से जो तय की थी आधी दूरी, तो उसमें क्या था, t1 माना था हमने उस समय को। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग। तो दूरी कितनी है, दूरी तो x/2 है, बटे वेग कितना है, वेग का मान है v1। ठीक, तो ये हो गया x/2 v1, और t2 का मान क्या हो जाएगा, t2 पावर फिर वही हो जाएगा दूरी बटे वेग। तो अब क्या हो जाएगा, x/2 बटे v2। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर अब हम मान रख दें यहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय में, तो हमें ये मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं v एवरेज। ठीक है, तो कुल दूरी क्या है, कुल दूरी है x/2 प्लस x/2 मतलब कि x। ठीक है भाई, पहली आधी दूरी और बाद की आधी दूरी। ठीक है, तो ये होगी कुल दूरी बटे कुल समय। तो t1 क्या है, t1 का मान है x/2 v1 प्लस x/2 v2। जब इसको हल करेंगे तो ये मान क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x बटे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 v1 प्लस x/2 v2। ठीक है, तो इसको और हल कर लेते हैं, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर x तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2v2 x प्लस 2v1 x बटे 4v1 v2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बटे 2v2 x प्लस 2v1 x गुड़े, ये क्या हुआ, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4v1 v2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे से x कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2v2 प्लस 2v1 इंटू 4v1 v2। तो ये क्या हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा ऊपर 4v1 v2 अपॉन नीचे क्या हुआ 2v2 प्लस 2v1, तो इसको 2 कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, v2 प्लस v1 बचेगा। तो देखिए 2 2 जा 4, तो ये क्या बचा, ये हो गया 2v1 v2
बटे V2 प्लस V1, या इसे हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। ठीक है, तो हमारा जो चाल है, औसत चाल, वो कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2, तो ये हमारा देखिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। तो इस प्रकार जो उस कण की औसत चाल होगी उसका मान क्या होगा, 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।